फिर मैं लाहौर आ गया। अच्छा। लाहौर जो है ना, एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नासिर महमूद, आजकल वो सऊदी अरब में होते हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने घर बनवाना था मुझे, उन्होंने अपने घर पे सुपरविजन दे दी, निगरानी दे दी। मैं 4 साल, पौने 4 साल अंसारी साहब उनके पास रहा। अच्छा। मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। अब वो उनका घर मुकम्मल हुआ, फिर मैं वापस चला गया। ठीक है। फिर मेरा कज़न है हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब, जी जी जी। वो इधर पिंडी में इस्लामाबाद G15 में काम करते हैं प्रॉपर्टी का। जी जी। तो एक नई सोसाइटी लॉन्च हुई है कोई थोड़ा अर्सा पहले, अप कंट्री के नाम से। जी जी। तो फातिमा रियल एस्टेट के नाम से भी उन्होंने ऑफिस बनाया है। अब मैंने उधर तबाज बाई शुरू की है, दुआ करें। तो कैसा आप एक 15-20 दिन तकरीबन आपको हो रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है कि उमर हैदर साहब आपको ना काफ़ी हद तक इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जितना इन्वॉल्व होंगे इसमें उतना सीखेंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी साहब 15-20 दिन हुए अभी आए हुए, तो 15-20 दिनों में माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन कुछ वक्त चाहिए। जी वक्त चाहिए। तो ये इसमें मुस्तकबिल में अच्छा नज़र आ रहा है, और आप कंट्री ख़ास तौर पे अच्छी जा रही है। इसमें सेल परचेज़ का बहुत काम है। अच्छा। काफ़ी लोगों की तवज्जो इस तरफ है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये अच्छी जाएगी। अताउल्लाह शाकिर साहब, आपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम किया, तो किसी शख्सियत से आप इम्प्रेस तो हुए होंगे? अंसारी साहब वाकई, पहले तो मैं ये बताऊं कि लड़कपन में ना, जी जी, जवानी से थोड़ा सा पहले एक शख्सियत से मैं मुतासर हुआ था। उनका चेहरा, उनकी बातें आज तक मेरे ज़हन में वीडियो की तरह कायम है। अच्छा। आपकी मेमोरी में सेव है? सेव है, ऐसे मालूम होता है जैसे कल की बात है, हालांकि कम अज़ कम ये 30 साल पहले की बात है। जी जी। हमारे गांव में ना सबसे पहला पढ़ा लिखा शख्स, मैं उन्हीं को जानता हूँ, मार गुलाम अम्मद साहब हुआ, एडवोकेट साहब। वो तो महफिल जमा देता था। मार गुलाम अम्मद साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो बहुत ही इल्मी शख्स, स्कॉलर आदमी था। तो उनसे मैं बड़ा मुतासर हुआ, इसलिए कि हमारे गांव को एक सोलंग मिल गया। सोलंग, जी जी, कच्ची सड़क थी। जी। तो जिस बंदे के रकबे से वो सड़क जा रही थी ना, वो सोलंग नहीं बनने दे रहा था। उन्हें रुकावट डाल दी। वो कहने लगा भाई मैं नहीं बनने दूंगा। बंदों ने बड़ी मिन्नत की, MPA को लाया गया, नंबरदार को लाया गया, काउंसलर को लाया गया। वो डा बिरादरी का बंदा था, उसको बड़ी मिन्नत समाजत की गई, भाई यार मेहरबानी करो, ये सड़क है, वैसे कच्ची भी तो पड़ी है, वो भी तो आप बर्दाश्त किए हुए हैं, तो अब अगर इस पे सोलंग लग जाए तो यार आप सोलंग क्यों नहीं लगने देते? उन्होंने कहा नहीं जी, कच्ची मुझे मंजूर है, इस पे सोलंग मैं नहीं लगने देता। अच्छा। 2 महीने हो गए लोगों को मिन्नतें करते करते अंसारी साहब। अच्छा। आखिरकार ना बंदे उस मार गुलाम अम्मद साहब को ले गए कि आपकी बात मानेगा। आप यार एक दफ़ा चलें, वो चला गए, हम भी साथ थे। 200-250 बंदे का मतलब अपनी ज़बान में पर पंचायत, जी जी जी, 200-250 बंदे की पंचायत थी, वफद था, उस वहाँ गया तो यकीन करें वो आया और मार गुलाम अम्मद साहब ने 5 मिनट सिर्फ अपनी गुफ्तगू की, और वो सोलंग के मुतल्लिक थी भी नहीं। अच्छा। उन्होंने वैसे ही कोई ऐसी मतलब पटड़ी बांधी ना, उसको समा बांधा, ऐसा मौजू बांधा, गुफ्तगू का अंदाज इस लहजे से किया ना, 5 मिनट के बाद असल बात शुरू करने की नौबत भी ना आई। उस बंदे ने कहा मार साहब जाओ, आपको सोलंग की इजाज़त। एक तो मैं उनसे मुतासर हुआ। ठीक है। दूसरा मैं मुतासर हुआ मौलाना तारिक जमील साहब का, आपने नाम सुना है माशाल्लाह। जी जी, बड़े आलिम दीन है माशाल्लाह। मैं उनके हाफजे से बड़ा मुतासर हुआ। अच्छा। आप सुन के ये वाक़या बड़ा सुनने के काबिल है अंसारी साहब। जी जी। हमारे गांव के हाफिज मोहम्मद यूसुफ रब्बानी साहब हुआ करते थे, बहुत नेक आदमी, बहुत नेक आदमी, रहमत करे। वो बानी है, मदरसे के बानी है हमारे। उन्होंने ना एक दफ़ा हमें कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब तुलब में आ रहे हैं, कल उनका बयान है जुमे का, जुमा भी पढ़ेंगे, तो आप लोग यार चलें, वो नेक आदमी है, बयान भी सुनेंगे, उनसे मुलाकात का शरफ भी हासिल होगा। उस वक्त तो मीडिया का तो बिल्कुल पता ही नहीं था ना। तो जो मतलब मजहबी रुझान रखने वाले लोग थे ना, मौलाना तारिक जमील की शोहरत सिर्फ उन तक थी। जी 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 जी, आम लोगों को पता नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था, इसलिए ना। अच्छा,
वो मैं और वो हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब और एक पठान था दुनिया खां पठान, दुनिया खां पठान और एक वकील साहब थे, मैं इसलिए अब उनका नाम नहीं लेता, हमारे दोस्त थे, अब माशाल्लाह बड़े ओहदे पर कायम हैं, तो वो भी साथ थे। अच्छा। हम 4 बंदों का वफद ना तुलम में चला गया। तुलम में उनका बयान था, बड़ा मजमा था, बड़े लोग थे आए हुए। वहाँ उनका बयान हुआ, बयान सुना, बयान के बाद हमारी ख्वाहिश थी कि उनकी ज़ियारत करें, मुलाकात करें। हमने मुलाकात के लिए जब रश ख़त्म हुआ ना, को 20-30 बंदे थे, हाफिज़ साहब हमें वहाँ उनके पास ले गए। तो हाफिज़ साहब ने हमारा ना फर्दन नाम लिया, भाई ये दुनिया खां पठान साहब हैं, ये तारक जमील से तारुफ करवा रहे हैं, मुलाकात हुई, उनसे तारुफ करवा रहे हैं ये, और ये वकील साहब हैं, ये ताउला शाकिर हैं। यकीन करें अंसारी साहब सिर्फ इतना टाइम लगा जितनी देर अभी मैंने उनका नाम आपने बताया है। उसके बाद मजमा इतना था, हर बंदा बारी बारी याद, बात आई गई होगी, चले गए। 4-5 साल के बाद हमें दोबारा इत्फाक हुआ तुलम में जाने का। वो जुमे, क्योंकि उनकी रूटीन थी, वो कोई मखसूस दिनों में ना आते थे जुमा पढ़ाने। जी। तो फिर हम जुमे पे गए। उनका आबाई इलाका है। आबाई इलाका है। वहाँ जब हम 4-5 साल के बाद गए ना, तो उस वक्त हमारे साथ वकील नहीं थे, हम बाकी तीनों थे। वो और उसी रूटीन पे जब रश ख़त्म हुआ, मुलाकात का टाइम हुआ, तारुफ हुआ, जब हमसे मिले ना, तो उन्होंने फ़ौरन कहा भाई आज आपके साथ वो वकील नहीं है। क्या बात है यार, क्या अंदाजा लगा लें कि उनको रोजाना पत्नी हजारों लोगों को रोजाना मिलते हैं, और 4 साल के बाद हमारी मुलाकात भी 2-3 मिनट की हुई होगी। तो 4 साल बाद उन्होंने जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आज आपके साथ वो वकील नहीं है। तो मैं उनके वो हाफ़िज़ की वजह से ना उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। 2 शख्सियात हो गई मेरी ज़िंदगी में। जी। अब 2 शख्सियात और से मैं मुतासिर हुआ। जी। एक तो मैं अभी जिनका जिक्र किया मैंने ना, वो डॉक्टर नासिर साहब हैं, उनसे मुतासिर हुआ। वो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं। उनका घर माशाल्लाह 2 कनाल का घर था, वो वलेंशिया में बन रहा था। तो उनसे मैं मुतासिर इसलिए हुआ कि अंसारी साहब जब वो 4 बजे आते थे ना अपने मकान पे, तो जितनी लेबर, जितने मज़दूर काम कर रहे होते थे ना, वो फर्दन सब का उनको नाम याद होता था, और हर बंदे से सलाम अलैक करते और उसके घर बार का डेली हाल हवाल पूछते थे। ज़बरदस्त। वरना लोग, बड़े लोग जो हैं अंसारी साहब, वो सिर्फ ठेकेदार की हद तक अलैक सलैक होता है, बाकी लेबर का कोई बंदा क्या कर रहा है, कौन है, किधर से आया है, उनको उनसे कोई गर्ज नहीं होती, कोई दिलचस्पी नहीं होती, उससे कोई सरोकार नहीं होता। इखलाकी हवाले से मैं डॉक्टर नासिर महमूद साहब से बड़ा मुतासिर हुआ। और फिर अगली बात कि मैं उनको छोड़ के आया हूँ अपनी रजामंदी से। आज भी हर हफ्ते बाद वो मुझसे रब्ता रखते हैं, मेरी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, इंसानियत की कदर है जी। असल बात ये है कि वो इंसानियत की कदर। तो वो छोटे लोगों से मिलना जुलना, फ़ख्र महसूस करते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। उनकी ये आदत मुझे बड़ी पसंद आई। साहब अपने दर्जे से कम दर्जे के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करोगे तो वो आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस देंगे, रिस्पेक्ट आपको, डू गुड हैव गुड, इसी तरह। तो एक और शख्सियत, और आखिरी शख्सियत जिनसे मैं मुतासिर हुआ वो भी लाहौर की हैं इसी पीरियड के दौरान। जी। वासिल खान शेरवानी साहब उनका नाम है। वैसे तो वो लैये से ताल्लुक़ रखते हैं, हाल ही में वो लाहौर में मुकीम है। अंसारी साहब उनसे ना सरे राह मुलाकात होगी। मैं अपने वो डॉक्टर साहब की कोठी में बैठा हुआ था, वो गुजर रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, आ गए घर देखने के लिए, और इसी से ऐसा ताल्लुक़ बना कि अजनबी होते हुए भी अंसारी साहब इस दौर में वो मुझे लाखों रुपए, मैं ऑन की रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, वल्ला मुझे अमानत देकर जाया करते थे, शाकर साहब ये आपके पास हैं, फलां बंदे को दे देना। इत्मीनान, कॉन्फिडेंस, फलां बंदे को दे देना। एक तो मुतासिर इस बात से हुआ, और अगली बात जो सबसे मुझे ज़्यादा उनकी दिल को लगी, उनको मैंने एक चौकीदार दिया था। चौकीदार जो है ना, वो कुछ अरसे के बाद चौकीदार की छुट्टी होगी। मुझे पता लगा, मुझे चौकीदार ने बताया कि खान साहब ने मुझे फारिग कर दिया। जी। मेरे दिल में बड़ी अजीब कसमकश गई कि यार पता नहीं कि चौकीदार से गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, इसकी क्यों नौबत आई है। 2-3 दिन मैं सोचता रहा। 2-3 दिन के बाद ना मैंने खान साहब को फ़ोन किया, वासिल खान शेरवानी साहब को। मैंने कहा खान साहब माजरत के साथ ये
बिलाल को मैंने आपके पास रखवाया था, तो इसने कोई ऐसा काम किया हो, चौकीदार होते हैं ना ज़रा इस कैटेगरी के, बाज ऐसे होते हैं, बाज हो जाते हैं, इंसान ना चाहते हुए भी जी, कोई गलती जी, कर जाता है, जी। कोई सामान मिसप्लेस हो गया, कोई जानबूझकर कर लिया। मेरे दिल में ये खुड़क रहा था कि इसने कोई गलती की है। खान साहब जो है ना ऐसे बंदे को फारग नहीं करते। मैंने खान साहब से माजरत से अर्ज़ की, खान साहब कोई प्लीज़ मुझे बता दीजिए, वजाहत कर दें, वजाहत कर दें कोई। तो उन्होंने एक खूबसूरत जुमला बोला जो मेरे दिल में घर कर गया। जी जी। उन्होंने कहा, शाकिर साहब, उस बंदे की जितना दिन मेरे पास दाना पानी लिखा था ना उसने खा लिया, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जितना अरसा उसका दाना पानी मेरे पास लिखा था वो उसने खा लिया, बिल्कुल, बस, और कोई बात नहीं। तो बात ये आम सी है, लेकिन अगर आप गौर करें ना, ये मेरे पे, आप पे, हर पे ये ऐसे फेट आती है कि किसी बंदे का रिज़्क जहाँ कहीं जिस जगह पे जितना अरसा के लिए लिखा हो वो उतना ही खाता है। कई दफ़ा देखते हैं कि खाना सामने आ गया, हम नहीं खा सके, चले गए, नहीं खा सके, नसीब में नहीं था। और कई मकाम पे ऐसा होता है जहाँ तवक्को भी नहीं होती, वहाँ हम खाना खा लेते हैं। तो ये बंदे थे जिनसे मैं अंसारी साहब मुतासिर हूँ। जी 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 जी। ख़वातीन व हज़रात, अताउल्लाह शाकिर के बारे में आपने आज उनकी बायोग्राफ़ी थोड़ी सी डिटेल जो है ना उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बानी हमें बताई। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अब्दुल जब्बार अंसारी और माहर अताउल्लाह शाकिर को अप कंट्री रावलपिंडी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।